नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मुजफ्फरपुर के अजीजपुर में रविवार को जो हुआ उससे न सिर्फ मुजफ्फरपुर को अजीहत पहुंची बल्कि बिहार के साथ साथ पूरे देश को अजीहत हुई। लेकिन इसी अजीजपुर गांव में एक ऐसी भी तस्वीर देखने को मिली जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। जी हां, अजीजपुर में एक महिला ने रविवार की उस रात जब कत्लेआम मचा था तब कुछ ऐसा किया जिसने सभी को अपना अजीज बना लिया। सीएम तक शाबाशी देने उन्हें अजीजपुर पहुंच गए। आज हम मिलाएंगे आपको उसी बहादुर महिला से जो बन गई हैं सभी की अजीज। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम और देखते हैं अजीजपुर की अजीज दास्तान। अजीजपुर की अजीज दास्तान, एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आप भी उसके अजीज बन जाएंगे। ऐसी महिला जिसने अपनी जान की फिक्र किए बगैर 9 लोगों की जान बचाई। ऐसी महिला जिसका अजीज सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरा बिहार बन चुका है। आप भी मिलिए और देखिए अजीजपुर की अजीज दास्तान। अजीजपुर की अजीज दास्तान। जब एक जान ने बचाई 9 जान। हिम्मत की अनोखी मिसाल। शैल को शाबाशी दो। मुजफ्फरपुर के अजीजपुर गांव में जो रविवार को हुआ उससे न सिर्फ अजीजपुर बल्कि बिहार के साथ साथ पूरे देश को अजीहत पहुंची। कितने घर जले, कितने माओं की गोद सूनी हुई, कितने यतीम हुए, हम इसकी बात नहीं करेंगे। ना ही ये बताएंगे कि कैसे आंखों से आंसुओं का दरिया बहा, बल्कि आज हम आपको अजीजपुर की उस महिला से मिलाएंगे जो आज सभी की अजीज बन गई है। देखिए इस महिला को। इसका नाम है शैल देवी। शैल देवी कोई आम औरत नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शैल देवी को शाबाशी देने न सिर्फ मुजफ्फरपुर पहुंचा बल्कि बिहार के सीएम जीतन राम मांझी से लेकर लालू यादव भी इनके अजीज बन गए। आप बहुत बड़ा काम किए हैं, भगवान का काम किए हैं और इसीलिए हमको जब मालूम हुआ तो हम आपसे बात करने के लिए खाली आए हैं यहाँ पर कि भाई वो महिला है, भगवान का रूप है और ये मिसाल है कि हिंदू महिला मुसलमान के लोगों को बचावे, मुसलमान के लोग हिंदू को बचावे। यही हिंदुस्तान है। ये जो कुछ गलत लोग हैं वो जानबूझ करके बदमाशी करता है, उन लोगों पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए शैल जी आपको कितना पैसा देना है? 51,000 रुपया नगद आपको हम दे रहे हैं इस काम के लिए। हाँ, आपकी बहादुरी के लिए। और आपका कपड़ा लत्ता कंबल जितना है और साल सबका ही है, इसलिए दे रहे हैं कि दुनिया के जो लोग हैं वो भी सीखे आपसे कि कैसे बचाया जाता है आदमी को। इसीलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आपको देखने के लिए आए हैं कि आज के दुनिया में इतना बड़ा आदमी नहीं होता है। आज उस संकट में किसी को हिम्मत नहीं था और आपने हिम्मत का काम किया। महिला होते घर में रोने की बात नहीं है। आप तो लक्ष्मीबाई होकर के 10 को बचाया है। तो इसलिए ये लीजिए, ये देखिए, ये 51,000 रुपया का चेक है। इसको बैंक में जमा कर करके अपना काम कीजिएगा। ये नहीं निकालने उपालने में कोई पैसा आपसे मांगे वो देने की जरूरत नहीं है। ये चेक रखिए और पहले से बैंक में हो गया, जिनका हो गया वो हट जाइए, जिनका हो गया फिर इंदिरा आवास मिला था, नहीं मिला है। अच्छा, तो जो भी हो इंदिरा आवास आपको इनको दिया जाए। हर हालत में इंदिरा आवास इनको दिया जाए। अब आपको बताते हैं अजीजपुर की ये अजीज दास्तान। जब रविवार की रात उपद्रवी गांव में उत्पात मचा रहे थे और कत्लेआम के इरादे से गांव में धावा बोल चुके थे, तब शैल देवी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 9 लोगों को उपद्रवियों से बचाते हुए अपने घर में छुपा लिया था ताकि दरिंदों की नजर उन लोगों पर ना पड़े। और इस तरह शैल देवी ने 9 लोगों की जान बचा ली और बन गई सभी की अजीज। फिल्मों में आपने तो मर्दानी को देखा है, लेकिन आज आपको हम हकीकत में एक ऐसे मर्दानी से मिलवा रहे हैं
जिन्होंने मुजफ्फरपुर के अजीतपुर गांव में हुए हिंसा के दौरान 9 लोगों की जान बचाई है। हमारे साथ मौजूद हैं शैल देवी। आइए इनसे जानते हैं क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना। हम लोग हलारेरी पड़लक, सब लोग हमरा घर में घुस गेल, हम दूरा पर आई, सब लोग घर में घुस गेल, हम कोई लोग के ना, हम बाद में ढुकली तो सब लोग घर में घुस रहे, हम लोग के ना निकाल ली। हल्ला चला संत हो गेल, पुलिस लोग आए तनी हवाले हमरा निकाल के ले गेल। हाँ, क्या कह रहे थे लोग, जो लोग घर में घुसे थे, वो जान की बात कर रहे थे, बचा दीजिए। हाँ, कहलक लोग से हमरा के ना निकाल, रहे तो हम छोड़ देली, ना निकाल ली। लेकिन आपको डर नहीं था कि लोग आएंगे तो आपके घर को भी जला देंगे, आपको भी मारेंगे पीटेंगे, क्योंकि 9 लोगों को आपने शरण दे रखा था। वो लोग चल गए तब हम घरे ढुकली। हाँ सर। आप यहीं दरवाजे पे खड़ी रही थी? ना, वहाँ रही हम खड़ा, वहाँ खड़ा रही। मोर्चा वहाँ संभाली हुई थी, आप खड़ा होके? हाँ, हम ओथा ही खड़ा रही। आ ताले लोग वो देखू घर में घोट सारा टाटी फड़की काट के लोग भीतर ढुक गेलक लोग। वहीं छुपे हुए थे लोग? हाँ, वही में छुपल रहे। ये समझ सकते हैं, ये बता रही हैं कि जब लोग इनके घर में आए थे शरण लेने तो ये खुद मोर्चा संभाली थी और 9 लोगों की जान इन्होंने बचाया है। और आज शासन उनके इसी कदम को सराहना करते हुए इन्हें प्रशस्ति पत्र और 51,000 रुपया इनाम के तौर पर दे रही है। जी मीडिया भी इनके इस बहादुरी और इस दिलेरी का सम्मान करता है और जी मीडिया इन्हें इन जैसे लोगों से सीख लेने की अपील आम लोगों से करता है। जी मीडिया भी हिम्मत की इस अनोखी मिसाल को सलाम करता है और उम्मीद करता है कि दूसरों के लिए भी शैल देवी प्रेरणा स्रोत बने, ताकि उपद्रवियों और अपराधियों के मंसूबे हमेशा नाकाम हो और अमन चैन बरकरार रहे। अमित कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। तो देख लिया आपने अजीजपुर की ये अजीज दास्तां, किस तरीके से शैल देवी ने 9 लोगों की जान बचाई, अपनी कोई परवाह नहीं की, अपनी परवाह के बगैर, अपनी जान की फिक्र के बगैर उन्होंने 9 लोगों की जान बचाई, जो कि एक बड़ी मिसाल है, एक अनोखी मिसाल है। आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हमारी फोन लाइन ओपन है। इससे पहले हम आपको बता दें कि एक दर्शक हमारे साथ दरभंगा से जुड़ चुके हैं। स्वागत है, बताइए क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे आप इस अनोखी मिसाल के बारे में? सर, और ये जो अपनी माता जी है, इनको पूरा देश सलाम करता है। मैं ही नहीं सर, मतलब ये बहुत अच्छे काम किए हैं जी। जी सर, इनको पूरा देश सलाम करता है सर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर पूरा देश सलाम करता है, पूरे देश के लिए एक अनोखी मिसाल बन गई हैं शैल देवी, अजीजपुर की रहने वाली शैल देवी। एक और दर्शक हमारे साथ इस बीच खगौल से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुद्दई यादव हुआ, खगौल जमालुद्दीन चक से मैं बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? कहना ये चाहता हूँ कि शैल देवी को माननीय मुख्यमंत्री जी 51,000 रुपया का पुरस्कार दिए जी। ये कोई मतलब कुछ नहीं, इससे महिला को तो जी इतना बढ़ चढ़ कर मतलब सहायता करना चाहिए था जी। जो आज 9 आदमी को जान बचाई जी। और देश में चाहे बिहार में कुछ कट्टरपंथी संगठन जो है जी वो क्या करता है कि समाज में हिंदू मुस्लिम का ही करके लोग जी। के भावना से खेलता है जी। और दंगा फंगा ये लोग कराता है। चलिए जब से जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निश्चित तौर पर, लेकिन ये एक अनोखी मिसाल है निश्चित तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक नालंदा से ललित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है ललित जी, आप बताइए क्या कहेंगे? सर, इनको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है उस लेडीज के लिए। जी और जी मैं ड्राइवर हूँ यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय में जी। और मैं 1 दिन का वेतन इनको देने के लिए तैयार हूँ। मैं चेक, हम इनका नाम बताइए, हम चेक से भेज देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी। तो ललित जी थे नालंदा से, जो बता रहे हैं कि 1 दिन का वो वेतन देने के लिए भी तैयार है। ललित जी, शैल देवी अजीजपुर में रहती है, मुजफ्फरपुर में, आप जा सकते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए, क्या कहेंगे आप? मैं अक्षत बोल रहा हूँ वैशाली से। जी जी स्वागत अक्षत साहब, बोलिए, रेगुलर कॉलर हैं आप हमारे। जी जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि शैल देवी ने जो काम किया वो एक कम्युनल हार्मनी का बेहतरीन एग्जाम्पल है सर, जी एग्जैक्टली इंडिया में जी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए जी, एग्जाम्पल से। जी जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत साहब ये बात बोलने के लिए। और निश्चित तौर पर
कम्युनल हारमोनी की एक जीती जागती मिसाल, एक अनोखी मिसाल शैल देवी ने पेश की है। एक और दर्शक मधेपुरा से हमारे साथ अशोक जुड़ गए हैं। स्वागत अशोक जी, आप बताइए क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर, शैल देवी के हौसले को देखकर, उनके जज्बे को देखकर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस बूढ़ी महिला को जी, इन्होंने अपनी जान पे खेल के इतने लोगों का जान बचाया है जी। और ये तो हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि जब कोई मनुष्य मुश्किल में होता है तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए जी। तो ये तो ठीक एक मिसाल है और ये परंपरा होनी चाहिए। आम लोगों को भी इस बात का अनुकरण करना चाहिए कि भाई सबको मुश्किल में सबको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही कि उस वक्त ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, सिर्फ इंसानियत होनी चाहिए और वो दिखाया है शैल देवी ने। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन शैल देवी सिर्फ मुजफ्फरपुर की अजीज नहीं है, सिर्फ बिहार की अजीज नहीं बन गई हैं, बल्कि अब वो पूरे हिंदुस्तान की अजीज बन गई हैं। यही वजह है कि बेंगलोर से भी हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बेंगलोर से समीर हैं। स्वागत है समीर साहब, क्या कहेंगे शैल देवी के बारे में आप? ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने जी, लेकिन सबसे दुखद बात जो है वहाँ पर की जो स्थानीय पुलिस थी जी, उन्होंने सही से कोई काम नहीं किया। और आज जीतन राम मांझी जो हमारे सीएम जी। है आकर वो 51,000 का चेक दिखा रहे हैं। जो काम पुलिस को करना चाहिए था जी, वो हमारी पब्लिक कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीतन राम मांझी और जो भी स्थानीय पुलिस है उन जी। लोगों में जागरूकता होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बैकअप चल रहा है हमारे इसमें जी, बिहार में, जिसकी वजह से आज भी बिहार बहुत पीछे है। जब कांड हुआ जी, करीब 3 घंटे पर कांड हुआ जी, जिसमें कभी पुलिस पहुंची ही नहीं थी जी। टाइम पे। लेकिन आप देखिए हम लोग बिल्कुल ये बात जी पुरवैया ने पहले भी उठाया था। याद होगा शमीम साहब आपको, अगर आपने देखा होगा तो ये बात हमने पहले भी उठाई थी। हमने पहले भी ये बताया था कि प्रशासन कितना लचर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर आप ये देखिए कि रविवार की रात जब लगातार उपद्रव वहां पर मौजूद थे, घर को जला रहे थे, कत्लेआम के इरादे से पहुंचे थे, यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। शैल देवी अगर नहीं होती, 9 लोगों की जान अगर उन्होंने नहीं बचाई होती, वो भी ऐसी महिला जो बूढ़ी है लेकिन उसे अपने बारे में कोई फिक्र नहीं थी, वो उसने 9 लोगों की जान बचाई, ना ये सोचते हुए कि वो किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं। कितनी बड़ी मिसाल शमीम साहब। एक और दर्शक हमारे साथ देवघर से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। तो लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल देवघर से जो दर्शक जुड़े थे उनसे बात नहीं हो पा रही है। शैल देवी, ये महिला जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही है, 9 लोगों की इसने जान बचाई, वो भी तब जब रविवार की रात अजीजपुर जल रहा था, उपद्रवी पहुंचे हुए थे कत्लेआम के इरादे से। उस वक्त 9 लोगों की जान बचाई इस शैल देवी ने, अजीजपुर की ये अजीज महिला। एक और दर्शक दानापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है, बताइए अपना नाम, क्या कहेंगे आप? मैं राजा सक्सेना बात कर रहा हूँ दानापुर से। जी जी, बोलिए। ऐसी महिला को कोटि कोटि धन्यवाद। बिल्कुल। और ये मतलब हमारे हिंदुस्तानी तहजीब को जिंदा रखी हुई है। ऐसी महिला से हम नवयुवाओं को सबक लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हिंदुस्तानी तहजीब को जिंदा रखा है और शायद यही वजह है कि सबकी अजीज बन गई हैं शैल देवी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक बिहिटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। सुधीर जी नमस्कार, बताइए क्या कहेंगे? देखिए, शैल देवी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए, सही कहा आपने। यानी ये बात अब मुजफ्फरपुर और बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे देश और दुनिया के लिए मिसाल बन गई है शैल देवी। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, फोन लाइन ओपन है। पूरे तरीके से आज की ये मुहिम हमने आपके लिए और शैल देवी के लिए समर्पित कर दी है। जी मीडिया भी शैल देवी का अजीज बन चुका है। जिस तरीके से उन्होंने कारनामा किया है, आपको एक बार फिर बता दें, रविवार की रात जब अजीजपुर जल रहा था, वहां पर उपद्रवी पहुंचे हुए थे, कत्लेआम के इरादे से कई घरों को आग लगा दिया था उन्होंने। उस वक्त शैल देवी ने हिम्मत का परिचय दिया, ये नहीं देखा किस जात से कौन है, किस धर्म से कौन है, और उस वक्त उन्होंने 9 लोगों की जान बचाई अपने घर में छिपा कर। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं आप? बैंगलोर से सर। जी जी, बोलिए सर। सर, शैल देवी के लिए तो बहुत अच्छी बात है जो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जी। तो बहुत बहुत हमारे सभी लोगों की तरफ से
बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हमारे बिहार में होना चाहिए जी। मैं बिहार से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं बैंगलोर में रहता हूँ जी। लेकिन सबसे बड़ी दुखद चीज जो है वो सबसे ज्यादा जो पेन हो रही है, जो स्थानीय पुलिस थी उन्होंने कंट्रोल नहीं किया 2-3 घंटे। मैंने आपसे बात कर रहा था, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। जहाँ तक आप देखिए हमारे सीएम जीतन राम मांझी जी, उन्होंने आज आकर 51,000 रुपए चेक दिए जी। लिए कुछ नहीं है, वो बहुत छोटी चीज है, बिल्कुल छोटी। हालांकि देखिए शमीम साहब, एक ये भी चीज है कि हम हिम्मत को पैसे से नहीं तौल सकते, हिम्मत की हम कोई बोली नहीं लगा सकते, लेकिन जो बात आपने कही है शमीम साहब, उसको अगर थोड़े से दूसरे लहजे में देखा जाए तो मृतकों को जो मुआवजा मिलता है, अगर उन्होंने 9 लोगों की जान बचाई थी, उससे भी अगर आप कैलकुलेट कर दीजिए तो एक भारी रकम दी जा सकती थी। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, नंदकिशोर है पटना से। स्वागत है नंदकिशोर जी, आप बोलिए क्या कहेंगे। और जी पुरवैया को इतने बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी जज्बे को मतलब उजागर करने के लिए शुक्रिया नंदकिशोर जी। हाँ सर, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि जब दशहरा में भी जो गांधी मैदान भगदड़ हुई थी जी, तो पटना सिटी की एक महिला थी, वो भी दूसरे धर्म की थी, एक बच्ची जो रोते हुए पाई गई थी, तो उसको अपने घर पे 2 दिन तक उसने शरण रखा था। बाद में उसके माता पिताजी ले गए थे जी, और उस समय भी सरकार मात्र उसको 10,000 रुपया दिया था जी। क्या वो मिसाल नहीं था जी? और इस बार भी देखिए वो बेचारी महिला है, उसने 9 लोगों की जान बचाई है जी। अभी 26 जनवरी को तो उनको नेशनल अवार्ड बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी हमारे एक साथी बीटा से बोल भी रहे थे जी, मैं भी उनका समर्थन करता हूँ जी। बिल्कुल, इस बार तो शायद ये अवार्ड नहीं मिल सकता क्योंकि सारी सूची तैयार है नंदकिशोर जी, लेकिन पूरी उम्मीद है कि अगली बार 26 जनवरी से पहले उन्हें बहादुर के लिए इस बहादुर महिला को अवार्ड जरूर मिलेगा। और जो आपने कहा है, जो दूसरे दर्शकों ने कहा है, उनकी उम्मीदें, उनके सपने जरूर साकार होंगे। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए नंदकिशोर जी। तो सीएम भी आज अजीजपुर पहुंचे थे, शैल के वो भी अजीज बने हैं। एक और दर्शक हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम आरती सिंह है सर। जी जी बोलिए सिंह साहब। नहीं, मेरा कहना है कि सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ और उस शैल देवी को मैं सलाम करता हूँ। अरे सर, हमको सलाम मत कीजिए सर, शैल देवी सलाम के काबिल है, वो जितनी उनकी तारीफ कर रहे हैं कीजिए। मैं इसलिए आप है, आप इस तरह का प्रोग्राम लाते हैं जी, तो मैं उस शैल देवी को मैं प्रणाम करता हूँ कि ये आज दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में वह कितने लोगों को जान बचाई। हम सरकार से मांग करते हैं कि 26 जनवरी को गांधी मैदान में बुलवा करके उसको राष्ट्रीय पदक से सम्मानित करें, ताकि ये समाज में ये मैसेज जाए और इस तरह से फिर महिलाओं का सर ऊंचा हो। और महिला ने एक बार फिर सर ऊंचा करके दिखाया है, यही दुर्गा है, यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है। बड़ी अच्छी बात आपने कही। निश्चित तौर पर अगर जीतन राम मांझी साहब के कानों में आवाज पहुंचे तो 26 जनवरी के दिन इस महिला को कम से कम पटना के गांधी मैदान में बहादुर अवार्ड से नवाजा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और एक अच्छी राय रखने के लिए आपका। एक और दर्शक हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ गए हैं, महेंद्र चौधरी हैं। स्वागत है महेंद्र जी, आप क्या कहेंगे। देखिए, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, ये देख के तो मुझे बहुत खुशी होती है जी, लेकिन महिला के वहाँ बिहार झारखंड में ज्यादा इज्जत दिए नहीं जाते हैं जी। ये जो अभी झारखंड के जो बने हैं वो भी हरिजन है जी, और हम लोग भी हरिजन हैं जी। जब हरिजन के लोग जाते हैं, जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, महेंद्र जी जात पात अपनी जगह पर है, महेंद्र जी जात पात अपनी जगह पर, धर्म अपनी जगह पर है, लेकिन जो शैल देवी ने परिचय पेश किया है उसकी मिसाल वही मुद्दे पे आ रहे हैं। तो उनको अगर ज्यादा इज्जत दिया जाता है ना तो महिला लोग ज्यादा करके दिखाएंगे जी। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महेंद्र जी और अपनी बात रखने के लिए। तो रविवार की रात शैल देवी ने 9 लोगों की जान बचाई थी, अकेली जान 9 लोगों की जान बचाई। हिम्मत की अनोखी मिसाल है शैल देवी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अजीजपुर की इस महिला का पूरा देश अब ऐसा समझिए कि अजीज बन चुका है। हमारे साथ जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरीके से दर्शक जुड़ रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि शैल देवी के हौसले को, शैल देवी के जज्बे को कितना सलाम कर रहे हैं दर्शक। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है, बताइए क्या नाम है आपका, कहां से बोल रहे हैं आप। मैं सज्जन फारूकी बोल रहा हूँ, हारून नगर से। जी जी नमस्कार, बताइए क्या कहेंगे आप। इस महिला को अवार्ड मिलना चाहिए 26 जनवरी को। बिल्कुल, 26 जनवरी को अवार्ड मिलना चाहिए, राष्ट्रीय अवार्ड भी मिलना चाहिए, जीतन राम मांझी को भी अवार्ड देना चाहिए, बहादुरी का अवार्ड जरूर नवाजना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आपको एक और दर्शक खगौल से हमारे साथ मोहम्मद अब्बास जुड़ गए हैं। स्वागत है अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे, शैल देवी के इस जज्बे को कितना सलाम करेंगे, कितनी शाबाशी देंगे आप। मोहम्मद अब्बास हुआ, हम खगौल से बोल रहे हैं। शैल देवी के बारे में जो हमने सुना, बहुत जो है हमको जो है खुशी हुई कि आज इस मुल्क में जो है
कौमी यकजहती के नाम पर जो है ना एक मिसाल पेश किया है जी। और ये हम लोगों के लिए आई ओपनर के तौर पर है कि हम लोग जो है इस मुल्क में जो है अमन और शांति के साथ रहें और मिलजुल के रहें और किसी तरह की जो है ना गैर जिम्मेदाराना काम ना करें। और हमारा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से कि उस सरकार उनको जो है अवार्ड दे जी। 26 जनवरी का मौका आ रहा है, इसमें उस शैल देवी को जो है अच्छा से अच्छा अवार्ड दिया जाए। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अच्छे से अच्छा अवार्ड दिया जाए, राष्ट्रीय अवार्ड से भी नवाजा जाए, जीतन राम मांझी भी बहादुरी का अवार्ड दें। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जीतन राम मांझी अजीजपुर पहुंचकर इस महिला के हाथ में उन्होंने 51,000 रुपए का चेक पकड़ाया है, इंदिरा आवास की बात की है, कई घोषणाएं हुई हैं, उन घोषणाओं के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा जो सवाल है, जो सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि अजीजपुर की शैल देवी आज सबकी अजीज बन गई हैं। सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, झारखंड नहीं, पूरे देश की अजीज बन गई हैं अजीजपुर की शैल देवी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, लेकिन लगातार आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए फोन लाइन हमारी ओपन है, आप जुड़ते रहिए, अपनी राय देते रहिए। हम लौट रहे हैं बहुत जल्द। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। आज हम लगातार बात कर रहे हैं अजीजपुर गांव की, जहां पर शैल देवी सबकी अजीज बन गई हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से शैल देवी ने अकेले 9 लोगों की जान बचाई थी बगैर अपनी जान की फिक्र किए हुए। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब सीएम जीतन राम मांझी मुजफ्फरपुर के अजीजपुर गांव पहुंचे, तब उनके सामने एक बच्चा फरियाद लेकर पहुंचा और उसने अपनी जली हुई किताबें सीएम को दिखाई। उसके बाद किस तरह से सीएम ने उस बच्चे की बात सुनी और अपने अधिकारियों को किस तरह आदेश देते हुए दिखाई दिए, जरा देखिए। नहीं करना है, चेक मिला है, चेक पैसा का है, हाँ वही है। और खाने वाने का इंतजाम हो गया है ना, सारा इंतजाम होगा, उसकी चिंता नहीं करना है। और चोट लगी है तो दवा कराइए, और पैसा की जरूरत होगी दवा इलाज में और पैसा दिलावेंगे। हाँ वो सब, हाँ जितना पैसा की जरूरत होगी इलाज में सब पैसा मिलेगा। सब चेक मिला है, चेक पैसा का है, हाँ वही है। और खाने वाने का इंतजाम हो गया है ना, सारा इंतजाम होगा, उसकी चिंता नहीं करना है। और चोट लगी है तो दवा कराइए, और पैसा की जरूरत होगी दवा इलाज में और पैसा दिलावेंगे। हाँ वो सब, हाँ जितना पैसा की जरूरत होगी इलाज में सब पैसा मिलेगा। सब है, सब लोग रहेगा। और यहाँ परमानेंट फोर्स भी रहेगा, यहाँ पुलिस टिकट कर दे रहे हैं। कल इसको सारा किताब इसे लिखवा लीजिए और किताब ला करके इसको दीजिए। पढ़ने की बात है, सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए। दो दम डरने की जरूरत नहीं है, सारा किताब तुम्हारा आएगा, डट करके रहेगा। यहाँ पुलिस थाना खोलवा दे रहे हैं, थाना भी रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई मुजफ्फरपुर के। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ, हमारे रेगुलर कॉलर मधेपुरा से अफरोज जुड़ गए हैं। स्वागत अफरोज साहब, बोलिए क्या कहेंगे आप? का काम किया है अफरोज साहब। जी 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 बोलिए, सुन रहे हैं हम। वो एक बहादुरी का काम किया है सर। जी और जी, हम सभी को उनसे सीखना चाहिए। जी हम सभी को उससे सीखना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, निश्चित तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए अफरोज साहब और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर वैशाली से सोनू जुड़े हुए हैं। स्वागत है सोनू, आप बताइए क्या कहेंगे? हाँ हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, बताइए सोनू। अरे ये तो वैशाली की घटना है, हमारे पड़ोस की घटना है जी। हम इस चीज को तो मैं भी नजदीकी से जाके देखा है जी। लेकिन हमारे जो भी भाई लोग बोल रहे हैं कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए, शैल देवी को ये होना चाहिए जी सर, लेकिन मैं आपको भी बोलूंगा कि आप मतलब टीवी के माध्यम से आप ये मांझी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया जाए कि इनको उस पैसा से क्या होगा। वो बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया, उनको पैसा कुछ नहीं होता है, उनको कुछ ये मिलना चाहिए कि हाँ लगे कि हाँ ये हमारे भारत के लिए कुछ किए हैं। और मता चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए सोनू। तो लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और जो अपनी राय दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम शैल देवी ने किया, जिसके बाद उन्हें शाबाशी अब हर तरफ से मिल रही है। सीएम पहुंचे, लालू प्रसाद यादव पहुंचे, कई नेता, कई अधिकारी पहुंचे। उसके अलावा जिस तरीके से अब दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूरे देश से अलग अलग जगहों से कॉलर्स आ रहे हैं, चाहे मुंबई हो, बेंगलोर हो, हर तरफ से कॉलर आ रहे हैं, यानी पूरे हिंदुस्तान
में एक मिसाल बन गई हैं शैल देवी। हर तरफ से शाबाशी मिल रही है शैल देवी को। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। एक और दर्शक पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए, क्या कहेंगे आप? और हम प्रयास कर रहे हैं कि ये इनको एक सांप्रदायिक एकता का पुरस्कार ये पूरे देश में घोषित किया जाए कि बिहार की एक महिला ने किस तरह 9 लोगों की जान को बचाया है। और ये आने वाले दिनों में एक ये दोनों जो इस तरह छोटे छोटे घटनाएं बड़ा रूप ले लेती हैं, उसको बचाने में इस तरह का प्रयास बहुत ही सराहनीय कदम होगा। शैल देवी आम लोगों के लिए कितना ज्यादा प्रेरणा का स्रोत बनती हैं साहब? आम लोग के बिहार की एक ऐसी महिला है जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और आम लोगों में ये अच्छा संदेश जाएगा कि अगर हिम्मत हो तो किसी भी घटना से डरे बिना किसी को भी जान को जो संकट में है उसको बचाया जा सकता है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक रामगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए, आप क्या कहेंगे शैल देवी की शाबाशी पर? जी, मेरा नाम हसनैन अहमद है। जी, देखिए ये जो नेता लोग जो ये सब दंगा फैलाते हैं ना, जी, हम लोग को चाहिए कि हम लोग ना बहते और आपसी एकता कायम रखें। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हर तरफ से लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अजीजपुर की शैल देवी अब सबकी अजीज बन गई हैं। सिर्फ मुजफ्फरपुर, बिहार और झारखंड नहीं, देश के हर कोने से इस वक्त हमारे पास कॉल्स आए हैं, चाहे मुंबई हो चाहे बेंगलोर, और हर तरफ से शैल देवी को लोग शाबाशी दे रहे हैं। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, यह भी बता रहे हैं कि आखिर शैल देवी ने ऐसा क्या किया है। आप देखिए शैल देवी को शाबाशी क्यों दिया जाए। रविवार की रात शैल देवी ने 9 लोगों की जान बचाई। उपद्रवियों ने अजीजपुर में धावा बोला था और जब एक जान ने 9 लोगों की जान बचाई। हिम्मत की अनोखी मिसाल। कैसे क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। रविवार की रात शैल देवी ने 9 लोगों की जान बचाई। उपद्रवियों ने अजीजपुर में धावा बोला था। कत्लेआम के इरादे से कई घरों को जलाया था उपद्रवियों ने। आतंक से 9 लोगों को शैल देवी ने बचाया। अजीजपुर की शैल देवी ने 9 लोगों को अपने घर में छिपाया। अब तक अजीजपुर जलता रहा। शैल देवी के घर में छिपी रही 9 जिंदगियां। मौत के आंकड़ों को शैल देवी की हिम्मत ने कम किया। इसके बाद सभी के अजीज बन गई हैं अजीजपुर की शैल देवी। और जिस तरीके से दर्शक हर तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, मुंबई, बेंगलोर, बिहार, झारखंड, तमाम से शाबाशी मिल रही है शैल देवी को। और अब हम सीधे चलते हैं मुजफ्फरपुर के उसी अजीजपुर गांव में जहां से शैल देवी आती हैं, जहां पर शैल देवी ने साहस का परिचय दिया। और इस वक्त मौजूद है हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार। अमित, आप अजीजपुर के गांव में खड़े हुए हैं, अजीजपुर गांव, और अब अजीजपुर गांव किसी नाम का मोहताज नहीं रह गया है, क्योंकि शैल देवी ने जो साहस का परिचय दिया है। पूरे भारत से हमारे पास कॉल आ रहे हैं, बेंगलोर, मुंबई, हर तरफ से कॉल आए हैं। हर लोग शाबाशी दे रहे हैं शैल देवी को। आपने भी शैल देवी से बात की थी, वो भी हमने दिखाया है। कितनी ज्यादा खुशी खुद शैल देवी को हो रही है और यह मिसाल दूसरों के लिए कितनी बड़ी मिसाल है अमित? देखिए, बिल्कुल सैयद, बहुत बड़ी मिसाल इन्होंने कायम किया है और इस बात की को लेकर के लोगों में खासा चर्चा है। खुद स्वयं मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने भी शैल देवी के इस काम के लिए तारीफ किया है और इन्हें प्रशस्ति पत्र दे करके 51,000 नगद समेत इनके जो 2 बेटियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं 7वें और 8वें कक्षा में, उन्हें 20-20 हज़ार रुपये का अनुदान दिया है। साथ ही ये भी भरोसा दिया है कि आपको इंदिरा आवास की लाभ दिया जाएगा, आपको विधवा पेंशन जो दिया जाता है वो दिया जाएगा, और उसके अलावा और भी जरूरत अगर भविष्य में कुछ होगी तो वो जरूर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए, आसपास के जितने भी लोग हैं वो इस शैल देवी के इस गांव में होने के कारण फक्र महसूस कर रहे हैं। हम शैल देवी से सीधे बात करते हैं। ये बताइएगा, आज मुख्यमंत्री के हाथों आपको सम्मान मिला, कितनी खुशी हो रही है और क्या आपने ये उम्मीद किया था कि इस तरह से प्रशासन आपको ये करेगा? मुख्यमंत्री से आप मिली, क्या कहे मुख्यमंत्री आपको? दिला ना खुश कहला ना से हम सब खुशी होती, हम सब बचा दिया था। और क्या कहे हैं? वह से दिला ना कपड़ा लता और क्या देने के लिए कहे हैं आपको? अब कहाँ बोलना ना से हम देगा कुछ ना। आज क्या क्या मिला आपको? मिल है बच्चे दोनों बेटी के, हमारा वे साड़ी भेट रखा, कम्मर भेट रखा।
एगो साल भेटलक। अच्छा ये बताइए उस दिन हुआ क्या था, पूरी घटनाक्रम आप बताइए एक बार। कैसे लोग आपके घर में भाग करके आए थे, आप कैसे मोर्चा संभाली थी, कैसे लोगों का जान बचाया आपने? घर में तो हमने पड़ोसिए हती तो उन्हें से लोग हाहाकारा पड़ल तो लोग घर में ढुक गए। हम एने रही ताले लोग घर में चल गेल हम घर में ना गेली, सारा लोग हट गेल तो हम घरे गेली तो लोग नुकायल रहे तो हम ना कुछो बोलली, हम संचे रह गेली। तकरा बाद थाना अयलक, खोजारत भेलक तो लोग के निकाल के हमरो निकाल के ले गेलक। आप जब लोग घर में छुपे हुए थे तो उसमें आप घर के बाहर चापाकल के पास थी जैसा बता रही थी आप? हाँ हम बाइले रहे ताले लोग घर में ढुक गए रहे, रेड़ी पड़ल तो लोग घर में चल गए, हम बाहर रही। तकरा बाद हम गेली घरे गेली तो लोग अपन नुकायल रहे एने ओने, हम ना केकरो कुछो कहली से अपन भले नुकायल है तो हम कहला हल्ला अमित डर नहीं लग रहा था शैल देवी को उस वक्त? डर नहीं लग रहा था उस वक्त? ये नहीं सोच रही थी शैल देवी कि ये लोग अगर उल्टा उन पर कुछ कर देते हैं तो क्या होगा? हमरो ले गेला, कहू लोग के ले गेला। अच्छा ये बताइए, हमारे जो एंकर हैं सैयद, वो ये जानना चाहते हैं कि आपने साहस दिखाया, डर नहीं लग रहा था जिस तरह से कत्लेआम यहाँ हो रहा था, हर घर को फूका जा रहा था, आपको डर नहीं? बड़ा डर, बड़ा चिल्लाइत रही, बड़ा रोइत रही से हमर घर फूका जाए, हमर घर फूका जाए, बड़ा रोइली, बड़ा चिल्लैली। हम फिर सामना कैसा किया आप? जो लोग थे उनका सामना कैसे किया? उनको कैसे भगाई आप? अपने भाग गए लोग, फूकाई तो भगाई। हाँ फूकाई तो भगाई तो लोग चल गए, हम रोइत रही बाहर, ये लोग अपन नुका गए, घर खुला रही लोग नुका गए। आपसे पूछे भी थे लोग कि और कोई है आसपास में, तो आपने बोल दिया कि नहीं है कोई? हाँ तकरा चल लोग पूछलक से लग है कोई, हम कहली से कोई नहीं है। तकरा बाद हम घर गया तो सब लोग बैठल रहे। लेकिन आप झूठ बोली और लेकिन बचा ली, जान बचाने के लिए आपने झूठ बोला था इसमें। अमित 9 लोगों की जान बचाई इन्होंने, उसके बाद आज हर तरफ की अजीज बन गई, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, कई नेता वहां पर पहुंचे। अमित शैल देवी अब क्या चाहती हैं, सरकार से क्या चाहती हैं, आम लोगों से क्या चाहती हैं? अजीजपुर में जो हुआ सरकार से और उसको लेकर कितना ज्यादा उन्हें दुख भी है? सरकार से हम कहते हैं हमको हमने के घर दुआर निमन बजाए देश, हम गरीब हती, फिर घर वाला के अगवा पेछवाड़ा के जड़ गए लोग के देश, हमारा देश, हम गरीब हती, कमा के खुरपी से खाई ले, हिस्सा करें तो देश न दिए तो कमा के तो खाए वाला बाड़ी खाए, दोसर कथी का। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह से हिंसा फैलाया है उन्हें क्या कहेंगी? आगे से ऐसी घटना को ना करें, भाईचारे बना कर रखें। उन लोग तो दौड़ाइत रहे तो हमसे कथी करे, रोइत रहे, चिल्लाइत रहे। नहीं आगे से ऐसा ना करें, ये बात कहेंगे आप उन लोगों को? उससे हम ना जान ले रहे। अमित जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये बचा रही थी, तो क्या वहां पर कोई कभी पुलिस भी नजर आई, कोई प्रशासनिक अधिकारी नजर आए, कोई वर्दी वाले नजर आए? जो काम शैल देवी ने किया वो काम तो पुलिस का था। एक चीज बहुत अहम बात इन्होंने कहा है सैयद एक बहुत अहम बात ये कह रही हैं कि जिस तरह से आपसी भाईचारे के साथ ये पहले रह रहे थे लोग, इस गांव में आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण था, कौन किस बिरादरी का है, कौन किस समुदाय का है, किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी, किसी को इस बात का एहसास नहीं होता था, सभी आपस में मिलजुल करके रहते थे। और उस घटना के बाद थोड़ी फूट जरूर देखने को मिली है, लेकिन शैल देवी जो हमारे साथ यहाँ बैठी हुई हैं, जो एकदम से कहा जा सकता है तो फिल्म में लोग देखते थे मर्दानी को, इन्होंने वो अहम रोल हकीकत में अदा किया है। ये अब अपील कर रही हैं लोगों से कि आपसी भाईचारा, सौहार्दपूर्ण वातावरण जो पहले था वैसा ही बना करके रखें। एक सवाल और हम आपसे पूछते हैं, मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करके गए, ठीक है, आपको इनाम भी उन्होंने दिया, जो घटना हुई उसके लिए वो कहा गया है कि आगे यहाँ थाना खोलेंगे, आगे से ऐसी घटना ना होगी, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। आप क्या मांग करती हैं? हम मांग करते हैं सब लोग ही अपन एक तरफा जैसे रहली तैसे रहो, जे अपन घटना कैले से समझो, अपन जैसे सब भाई रही तैसे सब भाई मिलजुल के खाए में रहो। हमरा तो ये कहे के सब लोग पंच न बन रहती तो हम कमाम कैसे? लेकिन एक चीज है, काफी सुलझे हुए शब्द में हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे नेता आ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कहें कि राजनीति मत कीजिए, घड़ियाली आंसू न बहाइए, आप क्या कहेंगे ऐसे राजनेताओं को जो आते हैं राजनीति करके चले जाते हैं ऐसे मुद्दों पे? रोई ले बाल बच्चा का ले, बाल बच्चा हमर ना है, दुगो बेटी है, केने केने नहीं नेता आते हैं, मिलते हैं, झूठा बात करके चले जाते हैं, नेताओं को क्या कहेंगे? कुछ हम उनके लोग कथी कहूँ,
लिख लै छी चल जाइ छी लोग, कथी दै छै? घरों वाला का पिछवाड़ा के बड़ा जड़ गेल तो केकरो चौकियों मिल। अमित, उनको ये भी बताइए कि पूरे भारत से हर तरफ से दर्शक जुड़ रहे हैं, उन्हें शाबाशी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन्हें राष्ट्रीय अवार्ड मिलना चाहिए, इन्हें सरकार की तरफ से अवार्ड मिलना चाहिए, बिहार सरकार की तरफ से। ये खुद क्या चाहती हैं? क्या संतुष्ट है जो आज उनको हुआ, जो आज मिला सरकार की तरफ से, उससे संतुष्ट है? या जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, जो लोगों की मांग है कि उन्हें बहादुरी अवार्ड मिलना चाहिए, वो खुद क्या चाहती हैं? ये शैल देवी सबकी जो अजीज बन गई हैं, क्या चाहती हैं? पूछिए अमित। बिल्कुल सैयद, ये सवाल हम सवाल कर रहे हैं। ये सवाल ये बताइएगा कि सब लोग चाह रहे हैं, पूरे देश दुनिया से आवाज़ एक उठी है कि शैल देवी को इनाम मिले, राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, मुख्यमंत्री 26 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में उनको बुला करके इनाम दें। आप क्या चाहती हैं? आपकी इच्छा क्या है? अब रौरा सका जे बुझाई से ही न करम, हम के जाने गेली। ये आपकी इच्छा क्या है? जे रौरा सका बुझाई से करम। कहो बउआ जाने दी, हम कथी कहू? न केनहु गेल, न आयल, न जानल, न सुनल, कमा के खुरपी से ली अली खैली। अब रहन का जे बुझाई से करम, हमरा की कहिए। अच्छा, ऐसे कामों के लिए इनाम भी मिलता है, ये जानकारी थी आपको? बहादुरी के लिए इनाम मिलता है? हमरा कोई मतलब, हम जानबे न करी, गरीब आदमी, हम खुरपी से कमाए वाला का जानेंगे। अमित, शैल देवी को निश्चित तौर पर सलाम करने का दिल कर रहा है अमित, क्योंकि जिस तरीके से वो ईमानदारी से और कितनी बहादुरी के लिए इनाम मिलता है, इस बात का इल्म नहीं था। बिल्कुल, और कितनी ईमानदारी से, कितनी मासूमियत से, इन्हें कोई इल्म नहीं था, सिर्फ एक चीज पता थी कि जान बचानी है। इन्होंने साहस का परिचय दिया, बहादुरी दिखाया है इन्होंने, और उसके लिए इन्हें इनाम मिला है। ये चाहती हैं कि इनाम से ज़्यादा अधिक इन्हें खुशी तब होगी जब इस गांव में आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण फिर से बहाल हो जाए, फिर से लोग भाईचारे के साथ रहने लगे। वही इनके लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। बिल्कुल सही कहा अमित, उनके लिए भी, पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। अमित, एक सवाल हम आपसे ही करना चाहते हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, आप शैल देवी से आप मिले, आपने वो सारी चीजें देखी, उस दिन भी आप वहां पर तुरंत पहुंच गए थे, आज भी आप वहां पर मौजूद थे, आपने सियासत भी देखी, कुछ सवाल भी आपने किए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैं करना चाह रहा हूं और जो करना जा रहा हूं, जो शैल देवी ने भी उठाया था, ये जवाब उनसे भी लीजिएगा और आप भी दीजिएगा, ये कि क्या अब वहां चीजें बदली हैं? क्या अब सौहार्दपूर्ण वातावरण वहां हो गया है, या अभी भी जो टीस है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में है? अमित, देखिए, लोगों के दिल में टीस है, इस बात को लेकर के टीस नहीं है कि गांव में इस तरह की घटना हुई और गांव वालों ने ही इस तरह की घटना का अंजाम दिया, बगल के गांव वालों ने अंजाम दिया। टीस इस बात को लेकर के है कि जिनके साथ घटना हुई और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन्हें सजा दी गई, ये अलग बात थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस घटनाक्रम में वैसे तत्व भी शामिल थे, वैसे लोग भी शामिल थे जिन्हें इस घटना से कोई वास्ता नहीं था, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो मौके का फायदा उठाए और वो यहाँ पे आए, जम करके उत्पात मचाया, उपद्रव मचाया, लूटपाट किया, घरों में आग लगा दिया, और उसके बाद अपने, अगर कहा जाए तो अपनी जब इच्छा पूरी हो गई तो वो यहाँ से चलते बने। तो ये एक बड़ी विडंबना है और इसी को लेकर के लोगों में थोड़ी सी रोष है। लोग चाहते हैं कि वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए, वैसे लोगों को सजा दिलाई जाए। शैल देवी से भी ये सवाल, अहम सवाल जो सैयद आपने पूछा है, ये हम जानना चाहेंगे। ये बताइएगा कि घटना के समय जब लोग आए थे, अब आप क्या चाहती हैं? आखिरी सवाल आपसे है, क्या चाहती हैं आप? फिर से सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाए, फिर से लोग आपस में मिलजुल के रहे? हाँ, तो अपन सब कोई मिलजुल के रहे, अपन हम जितना हती अपन एलंग सब कोई सब तरह से मिलजुल के रहे। मारपीट करे से कौन फायदा है? फूक फाक करे से कोई फायदा है? कोई फायदा ना। हमरा 2 ठो लड़की है, हम अपन जान है, तो ये है से हमरा सहारा दो, लड़की के रहे, शादी ब्याह करे का लेल, घर दुआर ना है। अच्छा, पहले कैसे रहते थे लोग? इस गांव की अगर हम बात करें तो पहले कैसे रहते थे? इस घटना से पहले लोग कैसे रहते थे? पहले तो हमने जो इतना दूर के बाड़ी, 4 घर 3 घर, उतने भर के ना जाना होने के तो कुछ। अच्छा, कैसे रहते थे आप लोग? जो 4 घर हैं वो कैसे रहते थे? 4 घर हती तो उनका कहने के हम खैली, हमरा कहने के हुन खैला, एक लंग बनैली खैली, सब अपना अपना खैलक, एक लंग काम धंधा कैली, बैठली उठली अपन कथी दोसर कथी, किनको खेत में कमाए गेली, सब गोटे मिलजुल के कमैली रहली। चलिए अमित, ठीक है, हम लौट रहे हैं अमित आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके पास लौट रहे हैं, दोबारा बात करेंगे, शैल देवी से भी हम बात करेंगे, और कुछ अगर दर्शक के भी मन में सवाल होगा जो शैल देवी से करना चाहते हैं वो तो आप जरूर कर सकते हैं। फोन लाइन हमारी ओपन है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पुरवैया मुहिम में आज हम अजीजपुर गांव की सबसे अजीज महिला शैल देवी के साहस की बात कर रहे हैं, जिसने 9 लोगों की जान बचाई थी रविवार की रात। और इस वक्त वो खुद मौजूद हैं हमारे साथ मुजफ्फरपुर के अजीजपुर गांव में। जी पुरवैया के संवाददाता अमित कुमार के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमित, ब्रेक से पहले हम उनसे बात कर रहे थे, कई दर्शक हमारे साथ जुड़े, कई उनका भी सवाल था, वो सवाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उनका ये कहना था कि भाई वो जिस तरीके से उन्होंने इस घटना को देखा, उसके बाद उन्होंने जान बचाई, दूसरों को क्या सबक देती हैं, दूसरों को क्या कहती हैं, ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए क्या कुछ सोचती हैं अमित? बिल्कुल, जो तरह की घटना हुआ है यहाँ पे, जिस तरह की घटना हुई है वैसी घटना ना हो, इसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? कोई मजार उजारे तो बनवा दो, दूसर कहती हमको। तो लोग के मजहब हम थोड़े समझे से कथी होता ना होता इसे। नहीं, झगड़ा आगे से ऐसा ना हो, झगड़ा ना हो, कभी झगड़ा ना हो। झगड़ा दन कला से कोई फायदा ना है, मारपीट कला से कोई फायदा ना। सब समेट के रहो, एक लेखन रहो, हिंदू मुसलमान जैसे रहली तैसे रहो, सबसे बढ़िया अच्छा है। भाई भाई बन के, भाई भाई बन के, हाँ भाई भाई बन के। अमित, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि भाई भाई बन के रहो, कोई धर्म ना देखो, कोई मजहब ना देखो, कोई जात ना देखो। ये भी उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वो संदेश देना चाहती हैं जी मीडिया के तहत और भी लोगों को, मुजफ्फरपुर के उस गांव को या जो दूसरी जगह है, जो वहां के आसपास के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहती है ये अजीजपुर की सबसे अजीज हो चुकी महिला? बिल्कुल, देखिए इस तरह की घटना और भी बिहार में, देश दुनिया में कहीं ना हो, क्या कहेंगी? संदेश क्या है आपका आम लोगों को, बच्चा बूढ़ा बड़ा लोगों को क्या कहेंगे? ना समझ है। अच्छा, चलिए अमित, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है पटना से, वो सीधे सवाल करना चाहती है शैल देवी से ही, हम बात कर लेते हैं उनसे। स्वागत है लक्ष्मी जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? कोई कहला झगड़ा झुगड़ी कहला करत, मारपीट कहला करत, मैं बोलना चाह रहा हूँ जी। शैल देवी को पहले हम शुभकामना दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक काम किया है जी, जिससे पूरे देशवासियों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए जी। और हम आपके माध्यम से जी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से यह मांग करते हैं जी कि शैल देवी ने एक इंसानियत का जो परिचय दिया जी, इनके लिए एक नया पुरस्कार का व्यवस्था किया जाए जी, सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार, चलिए इनको नवाजा जाए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल को हम उधर ही ले जाते हैं, आपकी बात को हम उनके पास ही रखते हैं। शुक्रिया लक्ष्मी जी। अमित, सुना होगा आपने, लक्ष्मी पटना से दर्शक जुड़े और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तो उनको शुभकामना देते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं और एक नए अवार्ड की भी उन्होंने बात की। अमित, लक्ष्मी एक दर्शक हैं, पटना से कह रहे हैं कि आपको एक इनाम मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा एक इनाम मिलना चाहिए, और वो भी आपको बधाई कहे हैं। लक्ष्मी भाई को क्या कहेंगी? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये कहेगा सैयद। काफी संक्षेप में इन्होंने कहा है कि धन्यवाद। लक्ष्मी भाई को भी इन्होंने धन्यवाद कहा है। बिल्कुल। और बताइएगा कि जो लोग आए घटना के बाद आए तब अच्छिया तो ठीक है, ठीक रहे के चाहिए। चलिए अमित, जी मीडिया की तरफ से भी शैल देवी को आप शुक्रिया अदा कीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए। और एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, जो चीज हमने देखी, जो अजीजपुर में हुआ, ये तो हम दुआ करेंगे, उम्मीद करेंगे कि मुजफ्फरपुर और झारखंड या बिहार की बात नहीं, पूरे देश में कहीं इस तरीके की चीजें दोबारा ना हो। लेकिन आपने इस शैल देवी से कितना सबक लिया, क्या कुछ सीखा? अंतिम प्रतिक्रिया आपकी रहेगी अमित। देखिए सैयद, शैल देवी एक मिसाल हैं और इनसे प्रेरणा लेनी हर किसी को चाहिए, मैं या कोई और हो। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इन्होंने मानवता की रक्षा की है वो एक बड़ी बात है। ये हिंदू मुस्लिम या अन्य जो समाज बटे हुए हैं, जात पात के नाम पर जो बटा हुआ समाज है, उससे इन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया, कौन किस समुदाय से है, किस बिरादरी से है। ये इनके नज़र में सिर्फ एक चीज़ था, वो थी मानवता की रक्षा करना। और इनसे हम ये प्रेरणा लिए हैं कि मानवता की रक्षा सबसे ऊपर है। किताबों में हम पढ़ा करते थे, लेकिन आज इन्होंने इस चीज़ को करके दिखाया है, तो इनसे हमने ये प्रेरणा ली है। और हम दर्शकों से भी ये अपील करेंगे कि इनसे ये प्रेरणा लें और कहीं इस तरह के
दुखद घटना अगर होती भी है, हम तो कामना करेंगे कि ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपसी भाईचारे में जुड़ करके लोग रहें, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनकर रहें। लेकिन उसके बावजूद भी छिटपुट कहीं घटनाएं होती हैं तो शैल देवी को याद करके इनकी राह पर चलने की कोशिश करें लोग, और इनसे प्रेरणा लेकर के जो घटना हो तो उसे शांत करा दें, उसे एक दूसरे से जो बिखराव हो रहा है समाज का। बिल्कुल 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 अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर शैल देवी का शुक्रिया अदा कीजिएगा आप पूरे जी मीडिया की तरफ से, बिहार झारखंड देश की तरफ से, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। तो अजीजपुर की इस अजीज महिला ने जो किया है, निश्चित तौर पर अब अजीजपुर को शायद कोई नहीं भूलेगा, बल्कि अगर उसे कोई याद करेगा तो शैल देवी के रूप में याद करेगा। एक अच्छी चीज, और हम भी यही कहेंगे आपसे कि आपसी सौहार्द बनाकर रखें, शैल देवी से प्रेरणा लें और निश्चित तौर पर दोबारा कहीं ऐसी घटना ना घटे, यही हमारी दुआ कामना रहेगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।